Good morning, students, and welcome back again to video lectures. हमने पिछले वीडियो में और उसके पहले वाले वीडियो में आपका ग्रामर पढ़ा था। एक में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द, विभक्ति के रूप, और प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार का टेबल। आज हम आपका चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 आपका है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या गुजराती हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, वो शब्द किसी न किसी एक लिंग से जुड़ा हुआ होता है। मेनली 3 लिंग होते हैं, 3 जेंडर होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, या तो वाकई वास्तविकता में भी, रियलिटी में भी 3 जेंडर होते हैं। एक होता है पुल्लिंग मस्कुलाइन, दूसरा होता है स्त्रीलिंग फेमिनाइन, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल। उसमें भी स्पेसिफिकली संस्कृत में इन लिंगों का बहुत ही बारीकाई से, बहुत ही प्योरिटी से या तो नज़दीकी से इसका ध्यान रखा जाता है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आप रैंडमली कोई भी वर्ड गेस कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने गेस किया तोता। तो तोता है वो हिंदी शब्द है, उसका गुजराती होता है पोपट, उसका इंग्लिश होता है पैरट, और उसका संस्कृत होता है शूक। अब इसके एक ही शब्द के 4 भले ही अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हो, बट उसका लिंग, जो उसका जेंडर होता है, वो तो एक ही रहेगा। उसका जेंडर होता है पुल्लिंग यानी कि मस्कुलाइन। अब आप सोचेंगे कि तोता तो पंछी है, तो वो क्यों मस्कुलाइन में आएगा? वो तो इंग्लिश के हिसाब से वो तो न्यूटर होता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको, या तो मुझे, जब भी हमने कभी भी इंग्लिश सीखा है तो हमको ऐसा सिखाया गया है कि जो मेल हो उसे ही कहते हैं, जो फीमेल हो उसे शी कहते हैं, और उसके अलावा जो भी कुछ हो उसको इट कहते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से जो पैरट होगा वो इट कहा जाएगा यानी कि न्यूट्रल कहा जाएगा, बट गुजराती, हिंदी और संस्कृत के हिसाब से वो पुल्लिंग कहा जाएगा। क्योंकि जैसे हम मनुष्यों में क्या होता है कि भाई मैं पुरुष हूँ तो मैं अपने आप को पुरुष कहूँगा, मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी वाइफ स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। और बाकी मनुष्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये 2 जेंडर होते हैं। वैसे ही पंछियों में और प्राणियों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। एक सिंपल उदाहरण, आपने सिंह काफ़ी बार सुना है, और उसके जो फीमेल होती है वो सिंहिनी होती है, या तो शेर और शेरनी। तो शेर है वो भले ही एनिमल है, बट वो मेल एनिमल है जिसे हम कहते हैं नर, और शेरनी है वो फीमेल एनिमल है, इसलिए हम उसको कहते हैं मादा। तो एनिमल में नर और मादा, लायन और शी लायन। सिमिलरली, ये जो मैंने आपको पंछी का उदाहरण दिया तोता, तो तोता है वो मेल बर्ड है, और उसका फीमेल वर्जन होगा मैना। तो तोता है वो नर है, और मादा है वो मैना है वो मादा है। तो संस्कृत में आपको ये मानकर चलना है कि अगर पशु है या पंछी है
तो वो नॉन लिविंग नहीं कहलाएगा, नपुंसकलिंग इट की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको आपको सोचना है, भले ही चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पंछी हो, आपको उसको सोच कर डिसाइड करना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ये तो बहुत आगे की बात है, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको कई शब्द ऐसे दिखाई देंगे कि आपको पहली नज़र में वो नॉन लिविंग लगेंगे, बट एक्चुअल में वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में आपको पुल्लिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं। एक जो शब्द आपको एक वचन में दिया है यानी कि वो एक, द्विवचन में दिया है तो दो, और बहुवचन में दिया है तो अनेक। जैसे कि मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, छात्र, छात्र यानी कि मेल स्टूडेंट, और छात्रा यानी कि फीमेल स्टूडेंट, वो ना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी आप छात्र पकड़ कर चलिए। हमने ऑलरेडी वर्ण विच्छेद आपके चैप्टर 2 में सीखा है, तो छात्र का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस अ, तो लास्ट में अ आएगा। तो आपके चैप्टर का नाम ही है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, यानी कि जो शब्द बोलते हुए या तो लिखते हुए लास्ट में अगर हमें अ आए तो वो, और अगर वो पुल्लिंग है तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर। आई होप जो मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, चैप्टर 3 है आपका, अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। तो पहले आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर आपको इस प्रकार अलग अलग शब्दों के अलग अलग शब्द दिए हैं। सभी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, और सभी के सभी अकारांत और पुल्लिंग है, ताकि आपको और पक्का हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। तो पहले ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं, बाद में हम चैप्टर शब्द देखेंगे। चैप्टर है संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पहला है क, पुल्लिंग, उसका एक्सप्लेनेशन है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालः, छात्रः, अध्यापकः। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो शब्द बोलने से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पंछी हो, बट अगर वो शब्द पुरुष जाति का हमें बोध कराता है तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। और पुल्लिंग शब्द होने के कारण जो शब्द आप बोल रहे हैं उसके पीछे डॉट डॉट लगेगा। तो अध्यापक यानी कि मेल टीचर, तो अध्यापक के पीछे डॉट डॉट लगाएंगे तो अध्यापकः। छात्र यानी कि मेल स्टूडेंट, तो डॉट डॉट लगाने से छात्रः। बालक, तो बालक भी अ से एंड होता है तो बालकः। ठीक है, फिर ख, स्त्रीलिंग, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले ये जो क है वो पुल्लिंग का एक्सप्लेनेशन, फिर ये ख स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग। ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बाला, छात्रा, लता,
अजा, अध्यापिका आदि। तो ये आप आसानी से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले में था बाल, छात्र, अध्यापक, सब में अ से एंड होता था और पुरुष जाति का बोध होता था, इसलिए वे पुल्लिंग थे। अभी जो मैंने आपको बोला कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अपने उदाहरण देखे, बाला, ल में आ की मात्रा आ एंडिंग है, बाला यानी कि लड़की, तो स्त्री जाति का बोध हुआ। फिर अध्यापिका यानी कि फीमेल टीचर, फिर छात्रा फीमेल स्टूडेंट, फिर अजा बकरी। देखिए बकरी इंग्लिश के आप हिसाब से आप देखेंगे तो इट्स अ गोट, तो इट लगेगा, बट संस्कृत में बकरी फीमेल पशु है, इसलिए वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो आदि आदि। और नपुंसकलिंग, जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराए न स्त्री जाति का, वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम आदि। देखिए फलम बोलने से हमें किसी भी जाति का बोध नहीं होता है। कभी हमने ऐसा सुना है कि ये पुरुष जाति का फल, ये स्त्री जाति का फल। फल फल होता है, हम उसको किसी जेंडर में डिफरेंशिएट या कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो नपुंसकलिंग की एक्सप्लेनेशन एकदम इजी है कि जो शब्द बोलने से हमें ना पुरुष जाति का बोध हो ना स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। हम शेरनी बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है। हम हाथी बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है। हम हथनी बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है। तो जो शब्द बोलने से हमें किसी न किसी जाति का बोध हो, या पुरुष का या स्त्री का, तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बट हम जो शब्द बोले वो हमें अगर किसी भी जाति का बोध न कराए तो उसे हम नपुंसकलिंग में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा फलम। दूसरा उदाहरण देखिए, पुस्तकम। तो पुस्तक शब्द बोलने से हमें कभी भी हमने ये ऐसा सुना है कि भाई ये मस्क्यूलाइन किताब है या ये फेमिनाइन किताब है? किताब किताब होती है, ठीक है। इसलिए ऐसे शब्दों को नपुंसकलिंग शब्द कहा जाता है। और फिर ये 3 जेंडर्स का एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको एक और बेसिक चीज़ सिखाई गई है जो कि यहाँ ब्लू लाइन में लिखी है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। बाकी सब भाषाओं में आपने अभी तक सुना है कि सिर्फ एक वचन और बहुवचन का ही कॉन्सेप्ट है, बट संस्कृत में 3 वचन का कॉन्सेप्ट है। जो एक वचन होता है वो इंग्लिश में हम उसको सिंगुलर कहते हैं, और बहुवचन होता है उसको हम प्लूरल कहते हैं। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन, गुजराती में भी एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। बट संस्कृत एक ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 2 के लिए भी ड्यूअल का, द्विवचन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन सुनाता हूँ। यहाँ भी आपको क, ख और ग करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तीनों है। एक वचन का है, यदि शब्द की संख्या 1 है तो शब्द एक वचन में होता है, जैसे कि बालः छात्रः। अगर एक ही बच्चा है तो बालः, एक ही स्टूडेंट है मेल तो छात्रः। फिर द्विवचन, यदि शब्द की संख्या 2 है तो शब्द द्विवचन में होता है, जैसे बालौ छात्रौ। यानी कि आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि जो शब्द पुल्लिंग होता है, अ से एंड होता है, उसका एक वचन उस शब्द में डॉट डॉट लग जाता है, बालः। फिर द्विवचन
उस शब्द में औ की मात्रा लगती है। बाल शब्द है, एक वचन में बालह होता है, द्विवचन में बाल शब्द है, उसमें औ की मात्रा लगती है, तो बालौ। ठीक है। और बहुवचन, यदि शब्द की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो शब्द बहुवचन में होता है, जैसे बालाहा, छात्राहा, अश्वाहा। ठीक है। एक कॉमन वर्ड लीजिए आप, बाल, यानी कि वो पुल्लिंग है और अ से एंड भी होता है। अगर एक लड़का है तो बालह, अगर 2 लड़के हैं तो बालौ, और अगर 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 25, 50 है यानी कि बहुवचन में है तो बालाहा। यानी कि जो शब्द आपने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें एक वचन में डॉट डॉट लगेगा, द्विवचन में औ की मात्रा लगेगी, और बहुवचन में आ की मात्रा और डॉट डॉट। अब बाल को अश्व के साथ कंपेयर करके देखिए, एक वचन यहाँ था बाल, उसमें डॉट डॉट लग गया तो बालह। वैसे ही अश्व शब्द है, उसमें डॉट डॉट लगेगा तो अश्वह। फिर द्विवचन में बाल शब्द में औ की मात्रा लगी तो बालौ हुआ। वैसे ही अश्व शब्द में औ की मात्रा लगेगी तो अश्वौ होगा। और बहुवचन में बाल शब्द है, उसमें आ की मात्रा और डॉट डॉट लगा, इसलिए आहा कहलाएगा, तो बालाहा। सिमिलरली अश्व, अश्व शब्द लिखने के बाद बाजू में उसमें आ की मात्रा करेंगे तो अश्वा, और उसमें डॉट डॉट लगाएंगे तो अश्वाहा। बालह, बालौ, बालाहा, अश्वह, अश्वौ, अश्वाहा। बालह यानी एक बच्चा, बालह यानी 2, बालौ यानी 2 बच्चे, और बालाहा यानी कि अनेक बच्चे। अश्वह यानी एक घोड़ा, अश्वौ यानी 2 घोड़े, और अश्वाहा यानी अनेक घोड़े। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी के लिए आपका चैप्टर 3 शुरू किया, और उसकी जो बेसिक नीड थी जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में सीखनी पड़ेगी, सीखी हमने, वो ये थी। चैप्टर का टाइटल अकारण पुल्लिंग शब्द, क्योंकि आप जीवन में पहली बार शब्दों का अलग अलग कैटेगराइजेशन सीख रहे हैं, इसलिए आपको पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी था। किसी भी शब्द में हमें किसी न किसी लिंग का बोध होता है, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 वचन आपको एक्सप्लेन किए गए, और फिर 3 वचन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने आपका चैप्टर 3 शुरू किया और उस शब्दों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पुल्लिंग के कई सारे उदाहरण सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।